नमस्कार दोस्तों, मैं अखिलेश एक बार फिर आपसे अपने चैनल जुड़ता हूँ। दोस्तों, हम लोग जो मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ रहे थे उसमें आपको बेबल योजना पढ़ा चुके थे, यानी बेबल प्लान पढ़ा चुके थे। उसके आगे हम बात करेंगे आज कैबिनेट मिशन के बारे में। इतिहास में कैबिनेट मिशन क्यों आया, क्या था, कौन कौन से अधिकारी थे, इसकी कौन कौन सी बातें थी, कांग्रेस, मुस्लिम लीग, ये सब के बारे में चर्चा करेंगे। यहाँ पे क्या क्या हुआ इनके बारे में पूरा डिटेल में चर्चा करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा। अच्छा लगे तो अपने दोस्तों में, अपने फ्रेंड सर्किल में जरूर शेयर करें, ठीक है। तो चलिए हम देखते हैं कैबिनेट मिशन 1946। देखो, कैबिनेट मिशन 1946 के पहले हम देखते हैं इस समय 1945 में क्या हो रहा है। इंग्लैंड में जो नए प्रधानमंत्री निर्वाचित होते हैं कौन होते हैं? इटली होते हैं, ठीक है। और उसके पहले द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त होता है, जस्ट द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त होता है, ठीक है। द्वितीय विश्व समाप्ति के बाद भारत में शासन करना अंग्रेजों के बस की बात नहीं थी, क्योंकि वो ऑलरेडी, भले ही ब्रिटेन द्वितीय विश्व युद्ध जीत गया था, लेकिन उसकी खुद की स्थिति इतनी कमजोर हो गई थी कि वो खुद के देश को नियंत्रण करना चाहता था, ना कि दूसरे के देश को। और यहाँ भारत में आए दिन कोई ना कोई एक आंदोलन स्टार्ट हो जा रहा है, हिंसक हो रही है, उसके बाद पुलिस के द्वारा कोई हिंसक हो रही, ऐसी कई सारी गतिविधियां हो रही थी, जिससे वो इस देश को अब चलाने में असमर्थ थे। और उनको लगा कि हम जल्द ही भारत को सत्ता हस्ताक्षर कर दें, ठीक है। इसी को लेकर के प्रधानमंत्री इटली ने क्या किया, एक 3 सदस्यीय मिशन को भारत भेजा, जिसका नाम दिया कैबिनेट मिशन। यानी एक 3 सदस्यीय शिष्टमंडल को भारत भेजा, जिसका नाम दिया कैबिनेट मिशन। इसमें कितने सदस्य है? तो इसमें 3 सदस्य है। 24 मार्च 1946 को, यानी 1946 को, 24 मार्च 1946 को ये कहां पे आता है? भारत आता है। भारत में दिल्ली पहुंचता है। इसमें 3 सदस्य आते हैं। कौन कौन से आते हैं? पहले तो आए आपके पैथिक लॉरेंस। ये क्या थे? भारत सचिव, यानी कि इंडियन सिक्रेटरीट। क्या थे? भारत सचिव। दूसरे स्टेफोर्ड क्रिप्स। स्टेफोर्ड क्रिप्स याद आ रहा है? क्रिप्स मिशन के अध्यक्ष, हाँ, क्रिप्स मिशन के अध्यक्ष जो थे वही स्टेफोर्ड क्रिप्स आए। यह क्या थे? जो व्यापार बोर्ड था उसके अध्यक्ष थे। तो कौन थे? व्यापार बोर्ड के अध्यक्ष थे। और आपके तीसरे थे एवी अलेक्जेंडर। कौन थे? एवी अलेक्जेंडर। ये कौन थे? नौसेना मंत्री थे। कौन थे? ये नौसेना मंत्री थे। यानी कि जो कैबिनेट मिशन में अंग्रेजों की तरफ से, ब्रिटेन से जो आए, कौन से आए? 3 लोग आए। कौन है? पैथिक लॉरेंस, भारत सचिव, इंडियन सेक्रेटरी। उसके बाद स्टेफोर्ड क्रिप्स, व्यापार बोर्ड के अध्यक्ष, और एवी अलेक्जेंडर नौसेना मंत्री थे। आपको एक बात बता दें, जो पैथिक लॉरेंस है यही इसके अध्यक्ष थे। क्या थे? अध्यक्ष थे। अब ये ना याद कर लेना कि कैबिनेट मिशन के भी अध्यक्ष स्टेफोर्ड क्रिप्स थे, क्योंकि जो स्टेफोर्ड क्रिप्स थे वो सिर्फ और सिर्फ क्रिप्स मिशन के अध्यक्ष थे, इसीलिए उसको क्रिप्स मिशन कहा गया था। और उसके अध्यक्ष कौन थे? स्टेफोर्ड क्रिप्स थे। लेकिन कैबिनेट मिशन के जो अध्यक्ष थे कौन थे? प्रमुख जो थे वो कौन थे? पैथिक लॉरेंस थे, जो भारत सचिव के रूप में आए थे, ठीक है। इतनी बात आपको समझ में आई। जब ये भारत में पहुंचता है तो भारत में इस समय क्या हो? 2 लोग हैं। कौन? कांग्रेस और मुस्लिम लीग। तो ये भारत में पहुंचने के बाद क्या कहते हैं कि भारत में 2 उद्देश्य से आए, कि भारत में 2 उद्देश्य से आए। उनके ये 2 उद्देश्य कौन कौन से हैं देखते हैं। एक तो भारत में इसके 2 उद्देश्य हुए। पहला जो था, संविधान सभा का गठन। संविधान सभा का गठन,
यानी भारत का संविधान हो। और दूसरा क्या था, जब तक भारत में सत्ता हस्ताक्षर नहीं हो जा रही है, जब तक भारत में सत्ता हस्ताक्षर नहीं हो जा रही थी, तब तक वह खुद की अंतरिम सरकार बना ले, खुद की अंतरिम सरकार बना ले। ठीक है, खुद की अंतरिम सरकार बनाने। ये कैबिनेट मिशन के दो बातें, प्रमुख बातें थी। क्या था, संविधान सभा का गठन और अंतरिम सरकार। जब ये बात कैबिनेट जो पैथिक लॉरेंस है, ये भारत की बात। अच्छा, कांग्रेस की तरफ से कौन लीड कर रहा था, मोहम्मद अली जिन्ना। कांग्रेस की तरफ से आपको बता दें, सॉरी, कांग्रेस की तरफ से जो थे मौलाना अबुल कलाम आजाद। ठीक है, कांग्रेस की तरफ से मौलाना अबुल कलाम आजाद थे, और जो लीग की तरफ से कौन था, मोहम्मद अली जिन्ना। लीग की तरफ से कौन था, मोहम्मद अली जिन्ना। ये लीग की तरफ से थे। फिर से बता देता हूं, कांग्रेस की तरफ से कैबिनेट मिशन को लीड कौन कर रहा था, तो कांग्रेस की तरफ से मौलाना अबुल कलाम आजाद। और पाक जो लीड मुस्लिम लीग की तरफ से लीड कौन कर रहा था, यानी कि मुस्लिम लीग के प्रमुख कौन था, मोहम्मद अली जिन्ना थे। जब ये बात दोनों लोगों को पता चली, तो मुस्लिम लीग के जो प्रमुख थे मोहम्मद अली जिन्ना, इन्होंने कहा इसमें तो पाकिस्तान की कहीं बात ही नहीं है, सीधी सी बात ही नहीं, पाकिस्तान को कहीं बात ही नहीं हुई। क्योंकि आप सभी को पता है, इतनी बात समझ में आई। अब आपको इसको साफ कर दे रहे हैं। इतिहास के बारे में पीछे चलेंगे, 1940 के बारे में चलेंगे, वहां समझेंगे। 1940 में क्या होता है, पृथक पाकिस्तान की मांग आती है, पृथक पाकिस्तान की आवाज होती है कि एक पृथक पाकिस्तान बने। कब की बात है, 1940 में। ठीक है, 1940 में क्या होती, पाकिस्तान की मांग हो जाती है, और यहीं से रटके रहते हैं कि हमें पृथक पाकिस्तान चाहिए, पृथक पाकिस्तान चाहिए। ठीक है, क्योंकि जो मोहम्मद अली जिन्ना थे, वो जानते थे अगर भारत एक राज्य यानी विभाजन नहीं हुआ, तो उनका इस देश में कोई विशेष प्रतिनिधित्व नहीं रह जाएगा, कोई विशेष प्रतिनिधित्व नहीं रह जाएगा। वो जान गए थे, इसीलिए वहां पाकिस्तान की मांग हुई और उसने पुरजोर समर्थन किया। वो पाकिस्तान में आगे चल के प्रधानमंत्री बने। और भाई इतना बड़ा नेता था, कुछ ना कुछ तो चाहिए था, सीधी सी बात। अपने स्वार्थ के लिए सारी दुनिया जी रही थी और ये भी जी रहे थे। अय्याश कितने थे सबको पता है। ठीक है, तो पाकिस्तान की बात होती है, और पाकिस्तान का जो शब्द है 1940 में देता कौन है, तो रहमत अली। रहमत अली ये पाकिस्तान शब्द देते हैं। यानी अगर पाकिस्तान जो शब्द है ये किसने दिया, तो रहमत अली ने दिया। ठीक है, 1940 से पाकिस्तान की मांग होने लगी, और मैंने बता दिया कि कैबिनेट मिशन में पाकिस्तान की कहीं चर्चा ही नहीं हुई। जब कहीं चर्चा ही नहीं हुई, तो लगभग 3 सप्ताह तक ये बातें आपस में कांग्रेस में, मुस्लिम लीग में चलती रही, लेकिन कोई सुलह नहीं हो जाने के बाद जब कैबिनेट मिशन को लगा कि कोई सुलह नहीं हो पा रही, तो उसने क्या कहा कि कुछ मेरे सुझाव हैं, आप लोग उनको मानिए। यानी कि कुछ मेरे सुझाव हैं, आप लोग उनको मानिए। तो कांग्रेस के जो और मुस्लिम लीग के जो सुझाव सुने, किसने दिए, कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन के जो अध्यक्ष थे यानी पैथिक लॉरेंस थे, उन्होंने कुछ सुझाव दिए। उन सुझाव को हम आगे देखते, चलिए आगे देखते हैं। तो आगे देखते तो इसकी सबसे खास बात थी, 3 बातें थी। पहली बात थी, भारतीय संघ को 3 भागों में बांटा गया, यानी जो ब्रिटिश भारत था उसको 3 भागों में बांटा गया। ठीक है, और दूसरी बात क्या गई, जो देसी रियासत हैं यानी प्रोविंशियल जो स्टेट हैं, जो देसी रियासत हैं, उनको आज़ादी के बाद आज़ाद कर दिया जाएगा। वो चाहे तो भारत में जुड़े या पाकिस्तान में जुड़े या स्वतंत्र रहें। और तीसरी जो बात थी, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली यानी कि संविधान सभा का निर्माण करना। ये 3 बातें थी। हम तीनों बातों को एक एक करके अच्छी तरीके से समझेंगे, विस्तार से समझेंगे,
ताकि कोई क्वेश्चन आपको इससे बाहर ना जाए। ठीक है, तो वो जो पहली बात थी, भारतीय संघ को यानी ब्रिटिश भारत को 3 भागों में बांटा गया, उसमें ग्रुपिंग कर दी गई, ए ग्रुप, बी ग्रुप, सी ग्रुप, ऐसे समझिए ए बी सी 3 ग्रुपों में। तो जो ए ग्रुप था उसमें क्या किया गया, मद्रास, मुंबई, मध्य प्रदेश प्रांत, संयुक्त प्रांत, बिहार और उड़ीसा। कौन कौन, मद्रास, मुंबई, मध्य प्रदेश प्रांत यानी मध्य प्रदेश कह सकते हैं, संयुक्त प्रांत यानी उत्तर प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, प्लस 4 मुख्य आयुक्त। प्लस 4 मुख्य आयुक्त कौन कौन थे, दिल्ली, ठीक है, अजमेर, मारवाड़ और कुर्ग। ये ग्रुप ए में रखे गए। ग्रुप ए में क्या रखेंगे, मद्रास, मुंबई, मध्य प्रांत, संयुक्त प्रांत, बिहार और उड़ीसा, प्लस 4 मुख्य आयुक्त। 4 मुख्य आयुक्त में दिल्ली, अजमेर, मारवाड़ और कुर्ग, ये 4 जो ये जितने हैं ये कितने ग्रुप ए में रखे गए। वहीं ग्रुप में क्या रखा गया, बी में क्या रखेगा, पंजाब, उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत। ग्रुप में बी में क्या रखेंगे, पंजाब, उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत। और ग्रुप सी में क्या रखा जा रहा है, बंगाल और असम। अब एक चीज आप देख रहे होंगे, जो ए है ये हिंदू बहुलक है, ए जो है हिंदू बहुलक है, और बी और सी जो है पश्चिम बहुलक है, यानी कि सॉरी पश्चिम यानी मुस्लिम बहुलक है। ठीक है, ग्रुप ए जो है कौन सा, हिंदू बहुलक है, बी और सी आपका मुस्लिम बहुलक है। ये पाकिस्तान ये चीज जब देखकर मोहम्मद अली जिन्ना खुश हो गए, मतलब कि उनको सब कुछ मिल गया, वो जो चाह रहे थे वो मिल गया। मोहम्मद अली जिन्ना को जो चाह रहे थे वो मिल गया। वो पाकिस्तान क्या नकार दिया था कैबिनेट मिशन ने, उसको भूल कर वो यहाँ पे आ गए, क्योंकि उनको ये लग रहा था कि ये जो स्टेट हैं इनको हम एक समय एकत्र करके हमें पाकिस्तान से भी बड़ा मिल जाएगा, जो जितना पाकिस्तान मिल रहा था उससे भी ज्यादा मिल जाएगा। अब क्या हुआ, देखो इसमें जब सीटों का बंटवारा हुआ तो इसमें जो ग्रुप ए में जर्नल की सीटें कितनी हुई, 167। ग्रुप ए में जर्नल की सीटें कितनी हुई, 167। मुस्लिम लीग यानी एम की 20। अच्छा, ये चीजें आपको बता दें कैसे विस्तार हुआ। जनसंख्या यानी कि हिंदू बहुलक क्षेत्र तो यानी जर्नल है यानी सामान्य है, तो सामान्य में आपको 1 सीटें दी गई। मुस्लिम को यहाँ पे वैसे 20 सीटें मिली। ठीक है, वहीं पे जहाँ मुस्लिम बहुलक था वहां पे मुस्लिम को ज्यादा मिली। सिख थे तो सिखों को सीटें भी मिली, और अगर जर्नल थे जर्नल को सीटें मिली। तो ग्रुप बी में जर्नल को मात्र 9 सीटें मिली, मुस्लिम को 22 सीटें मिली और सिख को 4 सीटें मिली। आप ये सब लिख लीजिए, आपको मेंस लिखने में काम आएगा। ठीक है, वहीं बंगाल में और असम में जर्नल को 34 सीटें मिली और मुस्लिम लीग को 36 मिली। यहाँ सिख के नहीं थे तो सिख का प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया। ठीक है, इस तरह ये चीज आपको समझ में आई कि कितने भागों में बांटा गया, कौन कौन से भाग राज्य थे। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। अब इन्हीं में से क्या कहा गया कि जितने राज्य हैं, जितने इंडिविजुअल राज्य हैं, हर या मान लो मद्रास अलग, मुंबई अलग, मध्य प्रांत अलग, संयुक्त प्रांत अलग, हर एक स्टेट अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाएगा। हर एक स्टेट अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाएगा, यानी मद्रास अपना बनाएगा, मुंबई अपना बनाएगा, मध्य प्रांत अपना बनाएगा, संयुक्त प्रांत अपना बनाएगा। उसके बाद यह क्या करेंगे, अपने ग्रुपिंग का एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे। उसके बाद ये संयुक्त संघ यानी पूरे भारत का एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे। चलिए आगे देखते हैं। इतनी बात समझ में आई, वो बात हम आगे बताते हैं। इतनी बात आई होप आपको समझ में आई होगी। आइए ऐसे समझते, देखिए देखो, प्रांत प्रांत यानी कि जैसे मुंबई, मद्रास, मध्य प्रांत, संयुक्त प्रांत, ये सब अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाए। उसके बाद प्रांत ये सारे कॉन्स्टिट्यूशन अपना बनाएंगे। उसके बाद अपने ग्रुप का कॉन्स्टिट्यूशन एक बनाएंगे कि जिसमें इनका सहमति हो जाए। ठीक है, क्या अपने
ग्रुप का, यानी कि अब जो प्रांत है उसके बाद ये जो प्रांत बनेंगे अपने ग्रुप का कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे। उसके बाद ये जो प्रांत बनेंगे भारत जो संघ बनेगा उसका बनाएंगे। यानी कि पहले प्रांत बना ले, जैसे मुंबई, मद्रास, मध्य प्रांत, ये अपना बना ले। उसके बाद ए बी सी डी अपना बना ले, ए बी अपना बना ले, ए बी सी अपना अपना बना ले कॉन्स्टिट्यूशन। और उसके बाद ये भारत संघ का कॉन्स्टिट्यूशन बना ले। ये बात किसके द्वारा कही गई? क्रिप्स मिशन के द्वारा, सॉरी कैबिनेट मिशन के द्वारा कही गई। क्रिप्स याद आ रहा, ठीक, इसके द्वारा कही गई, कैबिनेट मिशन के द्वारा बात कही गई। ये बात तो इतनी बात समझ में आई, इतनी बात समझ में आई। तो चलिए हम अब आगे देखते हैं। जो कैबिनेट मिशन ने अपनी 3 बातें क्या कही थी? भारतीय जो संघ है उसको 3 भागों में डिवाइड कर दिया, यानी ग्रुपिंग में किया था उसकी। ये तो पहली बात हुई। उसके बाद जो इनकी दूसरी बात थी, जो देसी रियासत है, यानी जो देसी रियासत है, देसी रियासत को क्या कहा कि ये जब भारत को आजादी दे दी जाएगी तो इन पर से ब्रिटिश प्रतिनिधित्व खत्म हो जाएगा। क्या? देसी रियासत से कहा गया कि जब आपको आजादी मिल जाएगी तो आपसे ब्रिटिश प्रतिनिधित्व, आप पर से ब्रिटिश प्रतिनिधित्व खत्म हो जाएगा। फिर आप चाहें तो कांग्रेस के साथ जुड़े, यानी कि ब्रिटिश भारत के साथ जुड़े, या अपना स्वतंत्र रहें। ठीक, क्या? अगर आप चाहें तो भारत के साथ जुड़े या अपना स्वतंत्र रहें। यहां पर अभी पाकिस्तान की बात नहीं की क्योंकि पाकिस्तान किसने नकार दिया था। ठीक है, यह बात दूसरी बात थी। और वहीं पे जो इसकी तीसरी बात थी, तीसरी बात क्या थी? तीसरी बात क्या थी? संविधान सभा। तीसरी बात क्या थी? संविधान सभा। ठीक है, संविधान सभा का गठन कर लिया जाएगा। ये 3 बातें थी। जब ये 3 बातें आई तो मुस्लिम लीग जो था वो इसको मानने को तैयार हो गया। मुस्लिम लीग इन तीनों बातों को मानने को तैयार हो गया, लेकिन कांग्रेस अब मना कर रही है। कांग्रेस कह रही है जो नॉर्थ ईस्ट इंडिया है उसमें तो कांग्रेस की सरकार है, उसमें कांग्रेस की सरकार है, तो वो कैसे उसको ग्रुपिंग से यानी कि अलग कर दे। पश्चिम बंगाल भले मुस्लिम बहुलत क्षेत्र है लेकिन वहां कांग्रेस की सरकार, असम में कांग्रेस की सरकार, यानी कि नॉर्थ ईस्ट इंडिया में अभी कांग्रेस की सरकार है, तो वो कैसे ग्रुपिंग कर ले? वो ग्रुपिंग को नहीं मान रही थी, इसलिए वो कांग्रेस इस समय कैबिनेट मिशन का विरोध कर रही है। जब ये बात पाकिस्तान को लगता है कि पाकिस्तान को लग रहा था ग्रुपिंग व्यवस्था ऐसी व्यवस्था है कि ग्रुपिंग रहेगी, लेकिन कांग्रेस ने इसको मना कर दिया। जब ये आपस में फिर से मतभेद हुआ तो ये बात कैबिनेट मिशन पे पहुंची। जब ये बात कैबिनेट मिशन पे पहुंची तो कैबिनेट मिशन ने अपना जो निर्णय दिया कांग्रेस के पक्ष में दिया। कांग्रेस में पक्ष में देते हुए क्या कहा कि जो देसी रियासत है, जो देसी रियासत है वो चाहे तो इसमें शामिल हो या ना शामिल हो। अब ये बात हो गई, यानी देसी रियासत इसमें शामिल हो या ना शामिल हो। ठीक है, जब ये सारी बातें हो गई तो अब बताओ मुस्लिम लीग को क्या बचा? मुस्लिम लीग को तो कुछ नहीं बचा इसमें। जो उसने सपना देखा था बी और सी, यानी ग्रुप बी और ग्रुप सी को मिलकर के एक बड़ा पाकिस्तान का सपना देख रहा था, क्योंकि इसमें कहा गया था कि ये जो कॉन्स्टिट्यूशन बनेगा, ये ग्रुपिंग जो होगी, एक कॉन्स्टिट्यूशन अगले 10 सालों में ग्रुप के सदस्य चाहे तो बदल सकते हैं, एक ग्रुप से दूसरे ग्रुप में जा सकते हैं, यानी अगले बी से सी में जा सकते हैं, ए से बी में जा सकते हैं, किसी में कोई जा सकता है, सिर्फ और सिर्फ 10 सालों के बाद, 10 सालों के बाद। ठीक है, क्या 10 सालों के बाद कोई भी ग्रुप एक दूसरे ग्रुप में जा सकता है। ठीक है, ये बात कब कही गई? जब कांग्रेस ने इसको विरोध किया था, तो इस स्पष्टीकरण दिया गया कैबिनेट मिशन के द्वारा। जब ये सारी बातें मोहम्मद अली जिन्ना को पता चलती हैं तो वो इसका विरोध करते हैं।
अभी तक कौन विरोध कर रहा था? कांग्रेस। अब कौन विरोध करने लगा? मुस्लिम गैंग, यानी दोनों लोग विरोध करने लगे, दोनों लोग विरोध करने लगे। लेकिन जब ये बात कांग्रेस के पक्ष में जाने लगी तो गांधी जी ने कहा कि ये अब तक कांग्रेस, ये जो अब तक का ब्रिटेन का सबसे बड़ा प्रस्ताव था। क्या था ये? अब तक का, यानी आज़ादी से आज तक जितनी लड़ाई लड़ रहे थे आज़ादी के लिए, आज तक सबसे बड़ा प्रस्ताव था। और यही बात कांग्रेस मान लेती है, कांग्रेस मान लेती है और वो चली जाती है सरकार बनाने के लिए, ठीक है, यानी संविधान सभा की। और वो वहाँ पे इलेक्शन होते हैं। और इधर जो मुस्लिम लीग है ये क्या करती है? मुस्लिम लीग क्या करती है? इसका विरोध करती है। जब इसका विरोध करती है तो पाकिस्तान, यानी कि पाकिस्तान की कोई बात ही नहीं हो रही तो मुस्लिम लीग विरोध करेगी करेगी। तो पश्चिम बंगाल में क्या होता है? हिंदू और मुस्लिमों में बहुत बड़ा नरसंहार होता है। कम से कम 1.5 लाख लोगों की, यानी 1.5 लाख हिंदुओं की मृत्यु हो जाती है। जब ये नरसंहार पश्चिम बंगाल में होता है तो इधर बिहार के जितने मुस्लिम थे उधर हिंदुओं ने हंगामा कर दिया। इस तरह ये बहुत बड़ा नरसंहार हुआ, लगभग 1.5 लाख लोगों की मौत हुई। इस सब नरसंहार को देखते हुए गांधी जी गए और समझौता कराया, किसी तरह से ये सब शांत हुआ। लेकिन पाकिस्तान ने क्या कहा कि हम 16 अगस्त को, जो काला दिवस 16 अगस्त 1944 को काला दिवस के रूप में जानते हैं, उसको क्या कहा? डायरेक्ट एक्शन डे, यानी प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस। क्या कहा? 16 अगस्त 1946 को क्या कहा? डायरेक्ट एक्शन डे, प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस। प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस क्या है? क्या बात है इसके बारे में? प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस यानी 16 अगस्त 1946, ये इतिहास में काला दिन के नाम से जाना जाता है। इसमें क्या होता है? जब कांग्रेस इलेक्शन के लिए तैयार हो जाती है, जब कांग्रेस इलेक्शन के लिए अपनी सरकार, अंतरिम सरकार बनाने के लिए चली जाती है, क्योंकि मुस्लिम लोग तो इसका सपोर्ट नहीं करेंगे, मुस्लिम लीग इसका सपोर्ट ही नहीं कर रही, तो कांग्रेस अपने दम पर अकेले चली जाती है अंतरिम सरकार बनाने के लिए। तो इधर क्या होता है? पश्चिम बंगाल में दंगे होते, मैंने बताया। बिहार में, पश्चिम बंगाल में हिंदुओं को मारा जाता है, बिहार में मुस्लिमों को मारा जाता है। इसको लेकर गांधी जी ने क्या कहा? गांधी जी ने मुद्दा समझाया, पूरा सुलझाया, शांति कराई। लेकिन पाकिस्तान ने, यानी कि मोहम्मद अली जिन्ना ने पाकिस्तान पर अटके रहे। और इसी सारी घटना को हम क्या कहते हैं? डायरेक्ट एक्शन डे, यानी प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस। इसके बाद किसी तरीके से मुस्लिम, जब कांग्रेस की अंतरिम सरकार बनने लगती है तो उसमें सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान, यानी मुस्लिम लीग को कितनी सीटें मिलती हैं? 73। मुस्लिम लीग को 73 सीटें मिलती हैं, टोटल 389 होती हैं। एक मिनट यहां देखिए, जब इलेक्शन होके आता है तो उसमें कितनी सीटें मुस्लिम लीग को मिलती हैं? 73 मिलती हैं। और जो देसी रियासत होती है 389 सीटों में 389 टोटल सीटें होती हैं, ठीक है। इसमें मुस्लिम को कितने मिलती हैं? 302, सिर्फ और सिर्फ 73 मिलती है, यानी 73 प्लस 93 जो देसी रियासत होती है, यह कर दीजिए, प्लस 4 मैंने जो बताई थे ना, दिल्ली, मारवाड़, अजमेर, कुर्ग, ये 4 सीटें कर दीजिए, ऐड कर लीजिए, कितनी हुई? 6, 4 10, 1 9 7, अरे यार 16 बहुत कमजोर है। जो भी हो, बची कुची जितनी थी सब कितनी की है? बची कुची जितनी सीटें हैं वो कांग्रेस को मिलती हैं।
कांग्रेस को मिलती है। अब मुस्लिम लीग क्या करती है, जोड़ घटा लेना भैया, मैथ बहुत कमजोर है, बहुत कमजोर है, ठीक है। मुस्लिम लीग को मिलती हैं, तो मुस्लिम लीग अब इसका सपोर्ट करता है, किसका सपोर्ट करता है, अंतरिम सरकार का, अंतरिम सरकार का मुस्लिम लीग सपोर्ट करता है। लेकिन इसका एक उद्देश्य होता है कि कांग्रेस जो भी कार्य करेगी उसको हम सक्सेस नहीं होने देंगे, सिर्फ इसीलिए इसका सपोर्ट करती है। और ये कुल मिला के अंतरिम सरकार बन जाती है। अंतरिम सरकार में कौन कौन से अध्यक्ष होते हैं, अध्यक्ष कौन बनता है, उपाध्यक्ष कौन बनता है, गृह मंत्री कौन बनता है, इनके बारे में अंतरिम सरकार जब आपको पढ़ाएंगे तो वहाँ चर्चा करें। आपको इतनी बात समझ में आई होगी, आई हो। अगर अच्छा लगे ये वीडियो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों, बाय, गुड नाइट, जय हिंद दोस्तों, बाय बाय।